जो ब्लास्ट हुआ है ये टाइम बम लगा कर दिया गया है। आके टाइमर सेट करके उसको लगा के जा रहा है। इसे गाड़ी के करीब 1 फीट ऊपर उछली, चारों ग्लास तोड़ गए, सीट पूरे ऊपर गजरिया हो गई उसकी, धज्जी हो गई गाड़ी की। और 5 दूर तक 1 किलोमीटर जाने के लिए तो मेरा स्टाफ मुझे आवाज मार के वापस बुला लिया मुझे अपने ऑफिस में। तो मैं वापस जाकर अपने केबिन में बैठा ही हूँ और उसके बाद दूसरा स्टाफ आकर मेरा बताता है कि गाड़ी नमस्कार, मैं हूं शुभेंद्र और आप देख रहे हैं 10 CG खबर। भिलाई से एक बड़ी घटना सामने में आ रही है। बताया ये जा रहा है कि लगभग 6:30 बजे इंदू IT के पास एक मोबिया बिल्डर्स है, प्रॉपर्टी का इनका काम है और इनकी कार में लगभग 6:30 बजे के आसपास टाइम बम लगाकर किया गया है ब्लास्ट। और ये ब्लास्ट किया गया था जान से मारने के उद्देश्य से। पुलिस इस बात को कहने से बच रही है कि ये टाइम बम के द्वारा ही किया गया ब्लास्ट था, पर प्रत्यक्षदर्शी और CCTV फुटेज यही बताते हैं कि कार में जो ब्लास्ट हुआ है ये टाइम बम लगाकर किया गया है। 3 लोग दिखते हैं, एक व्यक्ति रेकी करता है, एक व्यक्ति टाइम बम सेट करता है और दूसरा नजर रखता है आसपास के लोगों में। और जैसे ही यह लगभग 2 मिनट बीतता है उस कार में एक बड़ा ब्लास्ट होता है। बताया ये जा रहा है कि लगभग 1 हफ्ता पहले मोबिया बिल्डर के ऑनर के साथ किसी दूसरे व्यक्ति का कुछ बहस हुआ था और उस व्यक्ति ने बड़ा नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी और उसी की तहत ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल ये सारी बातें आशंकाएं हैं, पर जांच के बाद सारी बातें सामने आ पाएगी कि क्यों किया गया था ये ब्लास्ट। क्या ये केवल जान से मारने के उद्देश्य से किया गया था, ये एक धमकी थी। पर कहीं ना कहीं ये मामला भिलाई के लिए एक बड़ा मामला है। भिलाई में इस प्रकार की होना, इस प्रकार की घटना का घटित होना बहुत गंभीर विषय है और प्रशासन को इस विषय को बहुत गंभीरता से जांच करके तह तक पहुंचने की आवश्यकता है। चलिए फिलहाल बात करते हैं उस मोबिया बिल्डर्स के ऑनर से और कार के मालिक से और प्रशासनिक अधिकारियों से क्या कहते हैं इस पूरी घटना को लेकर। तो प्रकाश मोबिया जी हमारे साथ में है जो कार के ऑनर हैं। प्रकाश जी, क्या घटना हुई है, कितने बजे घटना, पूरा विस्तार से बताएं। ये लगभग 7 बजे के आसपास की घटना है। 7 बजे जैसे डेली रूटीन का ऑफिस बंद करके घर जाते हैं उसी समय की बात है। हम लोग कार के पास, मेरा जो भांजा है संजय बुंदेला, वो मेरी कार को चलाता है और कार के पास पहुंचा तो पीछे से किसी की आवाज आई तो वापस आ गया 2 मिनट के लिए। और जैसे ही वापस आया उससे जस्ट कार ब्लास्ट हो गई। मतलब हम बोल सकते हैं किस्मत की बात है, किस्मत उनको पीछे लेके आ गई। लेकिन जो ब्लास्ट हुआ है हमने CCTV कैमरे में देखा, वीडियो देखने समझ आ रहा है कोई आदमी आके टाइमर सेट करके उसको लगा के जा रहा है। जैसे गाड़ी के करीब 1 फीट ऊपर उछली, चारों ग्लास तोड़ गए, सीट पूरे ऊपर गजरिया हो गई उसकी, धज्जी हो गई गाड़ी की। और 5 दूर तक 1 किलोमीटर तक उसकी आवाज गई। सब लोग यहाँ पे आके बताया कि यहाँ तक हमारी आवाज आई है। तो एक मुझे लगा सोचे समझे साजिश है ये, जो हत्या के पर्पज से अपराधी ने किया है। हमें अपराधी का आइडिया नहीं कौन है क्या है, और हम शासन से प्रशासन चाहते हैं कि थोड़ा सा जांच करके जल्द से जल्द शट आउट करें। और हमें भी कहीं डर का माहौल बना हुआ है तो थोड़ा हमें सिक्योरिटी बताओ। तो हाल फिलहाल में कभी आपसे किसी का विवाद हुआ था या ऐसा लगता है कि किसी विवाद की वजह से आपको किसी का शक हो, ऐसा कुछ? अभी तक तो ऐसा कुछ हमारा किसी विवाद नहीं है। शहर में हम काम कर रहे हैं, सबका आशीर्वाद प्यार मिलता रहता है, हम भी साथ जुड़ के काम करते हैं। लेकिन अब जिस तरह घटना हुई इससे लग तो रहा है जैसे मेरे भाजा संजय ने बताया कि कुछ 1 हफ्ते पहले किसी ग्राहक के साथ में तो अनक्रेज हुई थी और उन्होंने बोल के दिया था कि मैं तेरे को देख लूंगा तो नुकसान पहुंचा होगा। वो थोड़ा सा हमें लग रहा है, हम उसके लिए हमने शासन को बताया, प्रशासन को बता दिया है कि ये चीज है। जैसा कि आपने बताया कि आपको या आपके किसी परिचित को जान की हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया, बिल्कुल। तो आपने प्रशासन से कुछ मदद मांगी है या सुरक्षा की बात की है? अभी हमने कुछ बोला नहीं है, लेकिन जिस तरीके का माहौल है उसे साफ नजर आ रहा है कि हमें थोड़ा डर का माहौल है, तो थोड़ी सिक्योरिटी बनती है। प्रशासन को हम अभी एक आवेदन दे रहे हैं जिसमें हम ये उम्मीद करेंगे कि हमें बता सिक्योरिटी तौर पर कुछ सुविधा है। प्रकाश जी, आपने बिजनेस कब से चला रहे हैं, कब से काम? मैं 10 साल से हूँ, 10 साल से बिजनेस कर रहा हूँ। मैं पूरे शहर में हमारा छोटा मोटा काम चलता रहता है, सबके तो अच्छे संबंध है, कहीं पे खराब नहीं है। बट अब जो दुर्घटना हुई उससे थोड़ा सा सचेत होंगे। तो जिस व्यक्ति से आप बता रहे हैं कुछ बहस ऐसा कुछ विषय हुआ था, तो इसकी जानकारी आपने पुलिस को दी है क्या? वर्चुअली क्या होता है, ग्राहक और वेंडर के साथ थोड़ा बहुत नोक-झोंक तो रहता ही है, हर जगह पर रहता ही। तो हमने सोचा छोटा मोटा होगा, हमने को छोड़ दिया। लेकिन अब वो हकीकत है ये नहीं है, हम उसको क्लियर नहीं है, हम बता नहीं सकते, कोई और भी हो सकता है। तो हमें थोड़ी जांच होगी, जब शासन जांच के तौर पर चल पाएंगे। हमारे साथ में है जो उस कार में बैठने वाले थे, बस 1 मिनट का आगे पीछे समय हुआ। समझे क्या हुआ था?
मैं 6:30 बजे की घटना ही है और मैं जस्ट अपने ऑफिस से निकला था घर जाने के लिए। तो मेरा स्टाफ मुझे आवाज मार के वापस बुला लिया मुझे अपने ऑफिस में। तो मैं वापस जाकर अपने केबिन में बैठा ही हूँ और उसके बाद दूसरा स्टाफ आकर मेरा बताता है कि गाड़ी आग लग गई है। तो मैं तुरंत दौड़ते हुए अपनी गाड़ी के पास आता हूँ और लोग मेरी गाड़ी पे पानी मारकर आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। तो मुझे लगा किसी कारण उस गाड़ी पे आग लग गई है। बट जब बाजू वाली शॉप से जब वीडियो और फोटोज देखकर पता चलता है कि एक शख्स आता है, उसमें बम डोर पे फिट करता है और उसमें टाइम सेट करके थोड़ा दूर जाकर गाड़ी को रिमोट से ब्लास्ट कर देता है और गाड़ी बहुत जोर से फटी है जिसमें सारे कांच और डोर डैमेज हो चुके हैं। और करीबन मोहल्ले वाले और आसपास वालों को कह रहा है कि गाड़ी बहुत साउंडली ब्लास्ट हुई है। तो अभी और जंप भी किए लोगों का कहना ही है और बहुत दूर तक आवाज सुनाई भी दी है बोलते हैं। तो अभी जैसी बात सामने में आ रही है कि लगभग एक हफ्ता पहले किसी से आपको कुछ बहस हुई थी और उसने कहा था कि आपको बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। एक क्लाइंट है, उससे मेरी थाने में बहस हुई थी जो कि मुझे बोल भी रहा था। बट वो कहाँ बहस हुई थी? स्मृति नगर थाने में बहस हुई थी मेरी। हाँ। बट वो अभी क्लियर नहीं है क्योंकि जब तक फोटोज सामने नहीं आ जाती और जब तक वीडियो क्लियर नहीं होता है तो अभी किसी पर ब्लेम करना उचित नहीं है। तो अभी पुलिस उसकी छानबीन कर रही है कंटिन्यू चीजों को लेकर। जैसी घटना है ऐसा सुन के लगता है कि सीधा आप लोगों को जान की हानि पहुंचाने के लिए किया गया था। तो अब तक आप लोगों ने प्रशासन से कुछ मदद मांगी है, सुरक्षा की बात कही है? अभी तो हमने ऐसा सिक्योरिटी के लिए कुछ बोला नहीं है। बट अभी मैं जा रहा हूँ थाने क्योंकि थाने मुझे बुलाया गया है। तो थाने में निकल रहा हूँ और देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। ओके, थैंक यू। तो जैसा कि आपने सुना, बहुत ही गंभीर घटना है। तीन लोग आते हैं कार में बम लगाते हैं, एक व्यक्ति देखी करता है पहले ही, और इस प्रकार से जो घटना की गई है कहीं ना कहीं जान की हानि पहुंचाने का ही प्रयास किया गया है। फिलहाल इसमें क्या अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। बात करते हैं पुलिस के अधिकारियों से, क्या कहते हैं इस घटना को। जो डस्टर कार थी उस पर विस्फोट का एक मामला सामने आया। किस तरह का मामला था, कैसे विस्फोट हुआ, किसने? ये विस्फोट के बारे में तो नहीं। जो प्रदीप मोहम्मद जी अपने ऑफिस में थे, बैठे हुए थे, उनको अचानक से कांच फूटने की आवाज़ आई। तो उनको कुछ लगा तो बाहर आके देखे तो उनकी डस्टर का कांच फूटा हुआ था। उन्होंने आसपास देखा, फिर पास के फुटेज देखे गए तो उसमें एक लड़का कार के पास आके खड़ा, उसके बाद वो चले गया। थोड़ी देर बाद वो कांच फूटा है। जो सीसीटीवी में तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि विस्फोट हुआ और कार में टाइमर जैसी कोई चीज़ लगाने के बाद सामने। ये भी जांच का विषय है, उसमें जांच की जा रही है। उसके बाद ही बता पाएंगे कि हुआ क्या, एक्चुअल घटना क्या घटी। मतलब कोई बम वगैरह नहीं लगाया गया? अभी तक नहीं बोला जा सकता, क्लियर नहीं बताया जा सकता। किसकी कार थी? ये प्रदीप मोहम्मद की अभी जो जानकारी मिली है। ठीक।